जनरल हेल्थ एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा इशू, मैं कल भी जब ये प्रोग्राम आज के हवाले से जब मैं कल सोच रहा था तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि हम सब डिस्कस बहुत करते हैं, प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें हैं, नेट पर हैं, बहुत सारी सोर्सेज हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम कहते हैं रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। डेफिनेटली रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे जब हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। तो हमारी कोशिश है कि हम जो भी बात करें वो आप तक सही दुरुस्तगी से पहुँचे, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और जब आप उस पर अमल करेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। जनरल हेल्थ पे बहुत सारी बातें करने को हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स को हम कवर करना चाहेंगे, मुख्तलिफ मक्ता फ़िक्र हैं, स्कूल ऑफ थाट्स हैं। MBBS की बात करें, एलोपैथिक की बात करें, हिकमत की बात करें, या होम्योपैथी की बात करें, या और दूसरे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की हम बात करें, तमाम अपनी इफ़ादियत रखती हैं। डेफिनेटली इनका एक अपना रोल है। ऑब्जेक्टिव सबका एक ही होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हकीम हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, कि मर्ज़ जो है उससे निजात मिले और मरीज़ को शिफा हो। इस सिलसिले में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक हकीम हैं, हकीम अब्दुल समी साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि जनरल हेल्थ, सेहत, अच्छी सेहत जो है वो उससे एक अच्छा दिमाग जो है परवरिश होती है उसकी, और आपकी सोच अच्छी डेवलप होती है, आपकी वर्किंग, आपके ओवरऑल हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक में। अब जो लाइफस्टाइल हो गया है, जो मॉडिफिकेशंस हो गई हैं, जो चेंजेस आ गई हैं हमारी ज़िंदगी में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो गई हैं, इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। डेफिनेटली जहाँ पर हम एलोपैथी की, जैसे अभी मैंने कहा, या होम्योपैथी या और दूसरी सोर्सेज हैं, ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है। हिकमत अगर मैं कहूँ एलोपैथी से बहुत पहले की चीज़ है, और यानी उनकी अपनी इफ़ादियत, उनकी मेडिसिन्स की अगर मैं बात करूँ, जड़ी बूटियों की बात करूँ, असर रखती हैं। और जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं उन्हीं से डेवलप हुई, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज अगर आप देंगे तो नेचुरल सोर्सेज हैं। तो एक जनरल हेल्थ के हवाले से कुछ हेल्थ टिप्स हम आपसे चाहेंगे जो आप हमारे नाज़रीन तक वो बात पहुँचाएँ जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से। बच्चों, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, एब्सेंस हो जाती है यानी, और सेहत डेवलप नहीं हो रही। माओं की, वालदैन की अक्सर कंप्लेन है कि जी बच्चा मेरा जो है वो कमज़ोर हो रहा है, वेट गेन नहीं कर रहा, सही से खाता नहीं है। इन तमाम इसकी वजूहात क्या हैं बच्चों में ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ डॉक्टर साहब? लेकिन डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे जब हम बात करते हैं सेहत के हवाले से तो हमें हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पे अमल करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैंने एक दफ़ा पहले भी एक जगह कहा था, मैंने कहा था कि अगर हमें जो है एक अच्छी सेहत चाहिए तो हमें एक बहुत अच्छा मुसलमान बनना पड़ेगा। इस्लाम हमें सिखाता है सफाई निस्फ़ ईमान है। बेशक जब हम सफाई की बात करते हैं हमारे माशरे में, एक तो आप ये देख लें कि इस वक्त ख़ास तौर से जो अगर शहर कराची का जो हाल है, गंदगी, गाय गोबर, सारे कचरा, फिर उसके बाद जानवरों की आलाइशें पड़ी हुई हैं, तो जिस तरीके से, और फिर बारिश का सीज़न, बिल्कुल, तो उसने जिस तरीके से बीमारियों को हमारे यहाँ डेवलप किया है, एक चीज़ तो ये है, चले खैर ये तो एक सरकार का काम है कि वो इसको करे, लेकिन जो हमारे करने का काम है, हम लोग आमतौर पे हिफ्ज़ान सेहत के उसूल पे बिल्कुल अमल नहीं करते हैं। जैसे अपने बच्चों की जब बात करते हैं, हमारे यहाँ तकरीबन 30% से ज़्यादा बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, बीमार होते हैं, उसमें नज़ला, खांसी, बुखार, पेट का दर्द, जहाँ कॉमन सी चीज़ है। क्यों होता है? कभी हमने इस चीज़ को नोट किया है? मतलब हमारे यहाँ जो है ना, हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं दी जाती है। अगर हम सिर्फ इसके ऊपर अमल करें, मतलब अब चीज़ यह है कि हमारे हाथ धोने का रिवाज नहीं है। दुनिया भर में 1.8 मिलियन बच्चे से इस वजह से मर जाते हैं कि ये लोग हाथ नहीं धोते हैं, और उसके हाथ ना धोने से जो उनकी बीमारियां फैलती हैं, जर्म्स इनहेल करते हैं। अच्छा, कोई भी जर्म हो, साफ ग़िज़ा, पानी, हवा, और ये से आप सोच लें टाइफाइड बुखार हो तो वो भी इसी की वजह से होता है। निगलेरिया साफ पानी नहीं होने की वजह से, सफाई बहुत लोग मरे। कोंगो वायरस, चले हम उसको इस बार छोड़ देते हैं इसलिए कि वो तो कुर्बानी के साथ ही खत्म, अब तो सिर्फ उन लोगों के साथ हो सकता है। अभी भी केसेस होंगे क्योंकि लोग तो जानवर तो काट रहेंगे। मेरे मोहल्ले में हुआ, एक साहब थे, वो गए बकरे लेने के लिए, बकरों के कान से पकड़ के लेके आए। जब वो आए तो देखा कि उनके उस पे यहाँ पे कोंगो वायरस था। शाम तक तेज बुखार और फरीदा, उनको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल लेके गए। सब पर एक अलग मसला था, लेकिन चीज़ क्या थी कि ये बेहतियाती है हमारे यहाँ। जो दूसरे नंबर पे जो बाकी चीज़ें हैं, अगर हम साफ़ ग़िज़ा, साफ़ पानी, हम लोगों का एक सबसे बड़ा रिवाज जो है, जो ख़राब है, बाथरूम से आने के बाद हाथ नहीं धोते। जो लोग हाथ धो भी लेते हैं, बच्चों में खास तौर से अवेयरनेस इतनी नहीं, साबुन से हाथ नहीं धोते। और आप सोचिए कि दुनिया भर में 50% से ज़्यादा लोगों को साबुन से हाथ धोने का कोई वो नहीं है, और तरीक़ेकार जिसे हम कहते हैं बिल्कुल नहीं है। कितनी देर धोना चाहिए, कितनी देर ये चीज़ करना चाहिए, कितनी देर साबुन लगाना चाहिए। जो होता कि अब आप इसमें सिर्फ एक चीज़ सोच लें, 1 ग्राम फजला, 1 ग्राम, चाहे वो इंसान का हो चाहे जानवर का, अगर
के हाथ पे लगा 1 ट्रिलियन जरासीम उसके अंदर मौजूद होते हैं। 1 ट्रिलियन। अच्छा, ट्रांसफर कैसे होंगे? मेरे हाथ पे लगे हुए, मैंने आपसे हाथ मिलाया, आपको ट्रांसफर हो गया। मैंने ये गिलास उठाया, गिलास पे ट्रांसफर हो गया। मैंने मोबाइल से लगाया, ट्रांसफर। जो हाथ लगाते जाएंगे वो सारे बैक्टीरिया को कम होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जब ये चीजें इस तरीके से फैल रही होंगी, अच्छा बच्चा ने मुंह में उंगली ले ली या उससे कोई चीज खा ली, पिज्जा बर्गर कुछ भी एक्सपाइजेड अब चीज, या ऐसे टॉयज जिससे वो खेल रहा है वो साफ नहीं होते, वो मल्टीपल जो है उसको यूज सबसे ज्यादा तो आप सोच लें आपका मोबाइल है जो धुलता नहीं है। सबसे ज्यादा गंदा, अगर मैं कहता हूँ कि कमोड से ज्यादा गंदा अगर है तो आपका मोबाइल होगा, क्योंकि आपने को भी याद नहीं आपको कभी सबसे साफ किया हो। सही। तो ये सारी चीजें जो है जब हम इनहेल कर लेते हैं, मुंह में उंगली गई, नाक में गई, नजला, खांसी, बुखार, पेट का दर्द, इवन टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ये सारी चीजें जो है इसी तरीके से। अगर आप इसे सोचें कि हमारे यहाँ पोलियो की मुहिम बहुत चलती है, पोलियो का जरासीम जाता कहाँ से हमारे जिस्म में? भाई माओ, बिल्कुल ये जितने जरासीम, तो अगर हम हिफ्ज़ान सेहत के इन उसूलों पे अमल कर लें तो 50% से ज्यादा तो हम बीमार होना। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से अभी बात हो रही है, जैसे अभी आपने कहा कि हाइजीनिकली जो है उनको बहुत साउंड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत कॉमन कंप्लेन जो वालिदैन की तरफ से सुनने में आती है कि जी वेट गेन नहीं हो रहा, बच्चों जो जिस एज का है उस एज के हिसाब से वो अंडर एज लग रहा होता है फिजिकली। मोस्टली इसकी क्या वजह है? क्योंकि जबकि ग़िज़ा जो है वो नॉर्मल घर में जो खाना पक रहा है या वो चीज़ें वो दी जा रही होती हैं, क्या आप समझते हैं ऐसी कॉमन वजूहात हैं और उसके लिए क्या किया जाए? देखें, पहली वजह तो वही है, हमारे बच्चों का कोई डाइट प्लान नहीं होता। बच्चे आमतौर पे नाश्ता करके स्कूल नहीं जा रहे होते। सब बच्चे, हमारे यहाँ भी बच्चे रो रहे हैं, नहीं नाश्ता नहीं करना, मैं भूख नहीं लग रही है, मैं ये नहीं करनी। तो दूसरे नंबर पे चीज़ क्या होती है कि आप बाजार की चीज़ें सबसे ज्यादा दे देते हैं। वो कोई टॉफी खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, जंक फूड बिल्कुल है कि चिप्स, चॉकलेट और इस टाइप की चीजें। बाहर देखा मैंने कि एक जगह के ऊपर वहाँ पे उन्होंने जो बनाए रखा है, वहाँ पे जो जिस काउंटर के ऊपर ये सारी चीजें बन रही होती हैं, रात में वहाँ पे कुत्ते टहल रहे होते हैं, उसके ऊपर कुत्ते बैठे हैं, सुबह में वो आए, उन्होंने काटा। तो ये सब चीजें तो हमारी खराब है। जंक फूड वैसे भी कभी भी अच्छी, बिल्कुल हमें चाहिए हम बच्चे की ग़िज़ा अच्छी करें, फल सब्जियां, सलाद। अच्छा, सबसे ज्यादा वालिदैन कहते हैं जी हमारा बच्चा खाता नहीं है, कुछ भी नहीं खाता। भाई कैसे खाएगा? क्योंकि वो कहते हैं कॉमन कंप्लेन की भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती ना। आप नोट करें, कभी भी स्कूल से जो बच्चे आ रहे हैं उनके हाथ में क्या होगा? वो स्ट्रिंग, वो जूस वो आ गई है, या उसके हाथ में कोई पेप्सी होगी, एक उसके पास कोई भी ड्रिंक्स है इस चीज का। बच्चा घर जाके खाएगा कैसे? सही। या स्कूल के अंदर भी बच्चा खा रहा होता है तो वही समोसा या रोल या इस टाइप की चीजें। पहले रिवाज होता था ना कि वो एक प्रॉपर टिफिन दिया जाता था और टिफिन के अंदर जो घर का साफ सुथरी चीज, स्लाइस है या सैंडविच है, ऐसी चीज बना के दी जाती थी। और अगर साथ में मिल्क नहीं दे रहे तो कम से कम फ्रेश जूस जो घर से तैयार होता था। डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसके साथ साथ एक चीज जो है, अगर मैं थोड़ा सा टीन एज पे आऊँ, फिजिकल एक्टिविटीज डेफिनेटली रिड्यूस हो गई हैं। बिल्कुल। और आपके पास भी पेशेंट्स इस हवाले से ज़रूर आते होंगे कि जी वो अब थकावट जल्दी होने लगती है, जबकि इस एज ग्रुप के अंदर कहते हैं ना थकने का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो मोस्टली आप क्या कोई मेडिसिन अपनी या जड़ी बूटियाँ एडवाइस करते हैं या आप उनको ग़िज़ा के हवाले से मॉडिफाई करने की बात करते हैं अमूमन पेशेंट्स को कि जी मॉडिफाई करेंगे? सब इसमें देखें, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमारी जो आउटडोर सरगर्मियाँ हैं खत्म जी। जैसे अभी बात हो रही थी कि जी इंडोर गेम्स हैं, हम खेल रहे हैं, बच्चे या तो मोबाइल होगा या उनके पास वीडियो होगा, वो कंप्यूटर होगा और वहाँ पे वीडियो गेम्स अपने खेल रहे हैं। सही। आपको याद होगा हमारे ज़माने में जिस तरह उनके खेल होते थे कि हम लोग सुबह निकलते थे खेलने के लिए, फजर के बाद रमजान में तो खास तौर से, और क्रिकेट हो रही है, फुटबॉल हो रहा है, और बाकी तो छोटे छोटे से गेम जितने भी होते थे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। दूसरी चीज़ होती है बच्चों में टेस्ट डेवलप किन चीज़ों का हो गया, उनके पास जो चीज़ों का हुआ है वो जंक फूड टाइप का सब हो गया। हमें करना क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आजकल जैसे फल सब्जियां हैं, हमारे बहुत कम रिवाज है। अब आप किसी से भी पूछें कि जी वो बच्चा तो हमारा ये खाता ही नहीं है। अंगूर क्या है? ग्लूकोज की गोलियां हैं ना। अगर हम ग्लूकोज, वैसे शक्कर तो खा रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्लूकोज की गोलियां खाना शुरू कर दें, इस 1 महीना तो अंगूर बहुत शानदार चलेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज हमारे पास सबसे ज्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ाएं। दूसरे हमारे पास लोग आ रहे होते हैं कि जी बच्चे को हमारे कब्ज बहुत रहता है। भाई कब्ज क्यों नहीं रहेगा? के हवाले से जी हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। कब्ज के हवाले से जो है वो मोस्टली घर में जो है वो टोटके इस्तेमाल करने की बात की जाती है। आप क्या रिकमेंड करते हैं बीइंग हकीम के? आप डेफिनेटली जो एक्सट्रैक्ट्स हैं आपके वो ज़्यादा हर्ब बेस या फ्रूट्स या एनी वेजिटेबल बेस्ड हैं, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि हर कोई नहीं शायद जा पाता हकीम तक या नहीं पहुंच पाता, तो घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करें तो ये कब्ज़ कुछ हों जो उसको ख़त्म करें? पहली चीज़ तो फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, हाथ पैर चलाना, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा। दूसरे मैंने अभी जैसे बात की अंगूर के हवाले से, ठीक है, आड़ू, पेट की झाड़ू। अगर हम आड़ू खाना शुरू कर दें, कितने लोग हैं आड़ू खाते होंगे? मतलब मेरे हिसाब से तो मरीज नहीं आते। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, मरीज को जब हम ये बताते हैं चीज़ें तो वो नहीं मानता, कहते हैं ये नहीं खाएगा, आप कोई दवा दे दें। अच्छा, फिर हमने भी क्या किया, हमने ये आड़ू लिए, हमने उसका हलवा बना लिया,
अब वो मरीज लेता, हम कहते हैं ठीक है जी हमें भी फायदा। सही। दूसरे नंबर पे इंजीर है। इंजीर बेहतरीन चीज है इस चीज के लिए है कि कुरान के अंदर है वत्तीन वज़ैतून, जैतून का ऑयल है, अगर हम वो थोड़ा सा बच्चे को पिलाना शुरू कर दें। अच्छा, जैतून को जो ऑयल पिलाने वाली बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के जहन में ये आता है कि जी इससे वोमिट हो जाएगा या ऐसा कुछ है, क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप दूध में मिला दें। अच्छा, दूध में आप उसको रोटी के ऊपर लगा के खिला दें। रोटी के ऊपर हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है कि उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और आपको डेवलप करने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद ये आपको मिल जाए। इंजीर हो गई, मुनक्का हो गए, मतलब वही अंगूर आप समझ लें, अगर ये चीजें हैं, सीरा, ककड़ी, सलाद, बंद गोभी। अच्छा, हिकमत के हवाले से खास तौर पे मैं एक दो चीजें हैं जो मेरे एकदम ज़हन में थी। ये कुश्ते का कंसेप्ट जो है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को ऐसे डाल के और उनको रब करते हैं और इतने बारीक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो एब्जॉर्ब हों। बाज़ वक़्त गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर का भी, ये सुनने में आता है। ये एक तो पहली बात ये पूछूंगा, क्या इसकी हकीकत है कि ऐसे कुश्ते होते हैं और इनके नुकसानात क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे बाज़ वक़्त ये भी देखने में आया है कि जी लोगों ने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे क्वैक्स तो डॉक्टर्स MBBS एलोपैथिक्स में भी हैं और हिकमत में भी हैं और होम्योपैथी में भी हैं, तो वो मिसयूज़ होता है ऐसी चीज़ों का। मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से ये मैसेज जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, कम अज़ कम उनको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाए कि ये जो इस्तेमाल है कुश्तों का, जिससे वो एक जिस्मानी ताकत के लिए वो यूज़ करते हैं या ये समझते हैं कि एक जनरल बॉडी हेल्थ उनकी बेहतर हो जाएगी, क्या ये चीज़ सही है? देखिए बिल्कुल सही है, अगर चीज़ सही बनी। देखिए खाना सही नहीं पक्का, आपको सारे मर्ज हो सकते हैं, उससे टाइफाइड भी हो सकता है। हमारे यहाँ मायोनीज इस्तेमाल होती है ना, मायोनीज में जो एग पड़ते हैं, अगर उस मुर्गी को टाइफाइड के इसके जरासीम उस वक्त उसमें दाखिल हो जाते हैं। ठीक है। अब आप ये कहें कि उसमें उसका कसूर नहीं है, बनाने वाले का कसूर है। तो देखिए सोने का भी कुश्ता होता है, चांदी का भी होता है, मुर्गी के अंडे होते हैं ना, जिसका छिलका जो होता है उसका भी कुश्ता बनता है। अच्छा, पारा और संख्ये का भी होता है। अगर ये चीज ये तो मतलब एज अ पॉइजनस समझा जाता है वैसे इनको, लेकिन आप इसको किसी भी लेबोरेटरी से चेक करा लें, अगर ये सही बने हुए हैं, पारा हो, संख्या हो, सब कुछ है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं। हाँ ये कि उसके डोजेज होते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक है, आपको किसी डॉक्टर ने 1 ग्राम लिख दिया, आप दिन में 4 दफा खा ले 1 ग्राम की, क्या होगा उसका असर? सही। लेकिन अगर उसका प्रॉपर डोज है, प्रॉपर डोज है, लेकिन सर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते इस टाइप की चीजें ज्यादातर, क्योंकि लोग वो ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल कर पाते, उसका दूध, मक्खन और लस्सी चीजें हैं। लेकिन अगर मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, आप किसी भी उसको जो कॉमन जो एलिमेंट्स मिनरल्स हैं, अगर आप उस पर भी लिस्ट पढ़ें तो इसके अंदर यही होगा, यही कॉपर है, यही सारी चीजें, और ये बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, और बस मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें उसी तरीके से होंगी कि कुश्ता जो है हमने इसका पारे का भी लोग बनाते हैं, संख्या का भी बनाते हैं, गोल्ड का भी है, इसका भी है। अच्छा, खास तौर पे 2 चीजें बड़ी कॉमन सुनने में आती हैं, खमीरा मवारीद और खमीरा गाव ज़बा। ये 2 गाव ज़बा जो है वो मैदे के हवाले से, दिल के हवाले से, अच्छा दिल के हवाले से यूज किया जाता है, दिल के मसल्स को ताकत देता है। अच्छा, गाव ज़बा जो खमीरा गाव ज़बा। अच्छा, इसके अलावा भी उसकी कोई इंडिकेशंस हैं या स्पेसिफिकली आप ऐसे अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये वो चीजें जो कॉमनली अवेलेबल होती है, ये मुफर्रिहात के अंदर भी हम इससे इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिल की पल्पिटेशन हो रही है या घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, लेकिन ये हर एक को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कुछ लोग तो तफरी में खा लेते हैं, बच्चे आते हैं जैसे हमारे पास, हमने लौक से पिस्ता दे दिया उनको, खमीरा गाउज़बन, चल बेटा खा लो, कोई ऐसी बात नहीं, मतलब इनकी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं। जैसे विटामिन C की गोलियां आप खिला देते हैं बच्चों को या कुछ है,